हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो गाइस, इसमें हमें जितने भी परसेंट्स गिवन है उनको हमें डेसिमल में भी चेंज करना है एंड उन्हीं को हमें फ्रैक्शन उन्हीं की हमें फ्रैक्शन बना के सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। सो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सो गाइज, हमारा ए पार्ट है 25%। सो गाइज, ऐसे कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पहले डेसिमल फ्रैक्शन बनानी है, फिर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो गाइज, सबसे पहले हमें डेसिमल फ्रैक्शंस बोला गया तो हम पहले डेसिमल फ्रैक्शंस ही बना लेते हैं, ठीक है। सो गाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले डेसिमल बनाओ या फिर पहले सिंपलेस्ट करो, ठीक है। सो पहले मैं डेसिमल कर रही हूँ। सो गाइस, जो 25% है उसका हमें पता है 25/100 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो ये परसेंट का साइन है उसको क्या मतलब होता है 100, ठीक है। सो क्या बनेगा 25/100। एंड गाइज, अब देखो, अब हमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना। देखो, अब जो हमारा 100 है ना, उसमें 2 डिजिट्स हैं। सो हमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपके 100 में अगर आपका 1000 है नीचे, सो आपको ऐसे डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट ताकि आपके 3 डिजिट्स आ सके। क्योंकि आपके 100 में, क्योंकि आपके जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसमें 3 जीरो। अब देखो, इसमें डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं। सो अब हमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि जब अगर हम पॉइंट लगाएं तो हमारा जो है उसमें हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर हमारे देखो सबसे ऊपर हमारी 2 और 5 2 डिजिट्स हैं। अगर हम 2 के पहले लगाएं पॉइंट तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे? 2 डिजिट्स, ठीक है। सो हमने वैसे ही किया, हमने 0.25 लिखा, ठीक है। हमने 25 के पहले पॉइंट लगा दिया। इससे क्या हुआ, पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स बच गए, ठीक है। सो जब 2 डिजिट्स आ गए मीन्स हमारा जो 100 था, हमने 100 का 25/100 की डेसिमल फॉर्म लिख दी। क्यों? क्योंकि देखो ना, 100 में 2 जीरोस होते हैं। अगर आपको पॉइंट भी वैसी ही जगह पे लगाना है कि अगर आप जहाँ पर पॉइंट लगाओ उधर ही 2 डिजिट्स आ जाएं, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद आपको लिखनी है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। डेसिमल फॉर्म हमारी इतनी ही थी, अब आपको करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म। सो गाइस, जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आपको करना है जो आपका 25/100 बना, ठीक है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो देखो। सबसे पहले 5 5 ज़ा 25, ठीक है, ये हमें पता है 5 5 ज़ा 25 होता है एंड 5 20 ज़ा 100 होता है, ठीक है। सो हमने वैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे क्या आ गया 5/20। अब ये भी आगे कट हो जाते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो हमने उसको वैसे कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1/4। सो गाइस, 1/4 ही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 1/4 आगे डिवाइड नहीं होती, मीन्स आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाती है। सो गाइज, उसके बाद हमारा बी पार्ट आ जाता है 150%, ठीक है। सो गाइज, 150% में पहले आप डेसिमल फॉर्म कैसे लिखोगे? आप करोगे उसको 150/100। क्यों 100 क्यों है? क्योंकि जो परसेंट होता है उसका मीनिंग होता है 100, ठीक है। तो इसलिए हमने 150/100 कर दिया, ठीक है। सो अब आपको इसकी डेसिमल फॉर्म करनी है। सो गाइज, अब जो 100 है उसमें कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। सो आपको पॉइंट ऐसी जगह लगाना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट बचे, ना ही 3 डिजिट बचे, ना ही 1 डिजिट, 2 डिजिट बचे, ठीक है। सो गाइज, अगर हम पॉइंट 1.5 के बीच में लगाएं, अगर हम 50 से अगर हम पहले लगाएं पॉइंट, तो हमारे पास 2 ही डिजिट बचेंगे। तो हमने वही क्या, हमने 1.50 लिखा। जब हमने 1.50 लिखा तो क्या हुआ, जो 50 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जीरो में कितने होते हैं? 2 जीरोस। हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बचे? 2 डिजिट्स। सो हमारी डेसिमल फॉर्म बन गई। सो गाइज, अब हमने डेसिमल फॉर्म तो बना ली, अब हमें क्या बनानी है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सो गाइज, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम? सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे? 150/100 को, ठीक है। जब हम 150/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? 0 0 को कट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? 15/10। फिर हम क्या करेंगे? 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या बचा? 3/2। सो गाइस, 3/2 तो अब सिंप्लीफाई नहीं होते, मीन्स हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 3/2। सो गाइस, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो आप अभी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
सो गाइज अब हम करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। सो गाइज जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है 20%। सो गाइज इसकी भी हमें डेसिमल भी करना है एंड फ्रैक्शन में भी करना है। हमें डेसिमल फॉर्म भी लिखनी है हमें इसकी एंड इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखनी है। सो गाइज इसकी डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसको 20/100 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। सो हमने इसको कर दिया 20/100। अब हम इसकी डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। सो गाइज अब नीचे 100 है, 2 zeros। अब हमें ऐसी जगह पॉइंट लगाना है जिससे हमारे जो डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट्स हों, पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट्स बचें, ठीक है। सो हमने वही किया, हमने क्या किया, 2 0 के पहले पॉइंट लगा दिया। इससे क्या हुआ, पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट्स बच गए जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, हमारी तो डेसिमल फॉर्म ऐसे ही निकल गई। अब हमें करनी है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो गाइस जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 20/100 को हमें सिंप्लीफाई करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, ठीक है। सो गाइस अब 20/100 करना है। सो पहले सबसे पहले 0 0 तो कट हो जाएंगे, ठीक है। जब 0 0 कट हो गए फिर 2 1s are 2 and 2 5s are 10। सो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/5, ठीक है। सो गाइस हमारा सी पार्ट भी यहाँ पर ही एंड हो जाता है एंड अब आ जाता है हमारा डी पार्ट विच इज 5%। सो गाइस इसकी भी हमें डेसिमल फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। सो गाइस 5% का डेसिमल फॉर्म करने के लिए हमें पहले उसको 5/100 करना पड़ेगा। 5/100 हमने क्यों किया, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। जब हमने 5/100 किया तो 100 में 2 zeros होते हैं। अब हमें एक ऐसी जगह पॉइंट लगाना है जिससे हमारे पास 2 डिजिट्स बचे, ठीक है। सो गाइस ऊपर तो एक ही डिजिट है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो गाइस हम क्या कर देंगे, 5 के बाद एक 0 लगा देंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, 0.05, ठीक है। इससे हमारे 2 डिजिट्स भी हो गए उसके बाद एंड हमारी डेसिमल फॉर्म भी करेक्ट है। सो अब हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास 5/100 तो है, अब हम उसको सिंप्लीफाई करना है। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा, 5 1s are 5 एंड 5 20s are 100। तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/20। सो गाइज हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही एंड हो जाता है एंड गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि फीमेल्स हैं वो 30% है एंड एक सिटी में जो फीमेल्स हैं वो 30% है एंड जो मेल्स हैं वो 40% है और बाकी के जितने भी बचे हैं वो चिल्ड्रन है। तो आपको बताना है कि चिल्ड्रन की कितनी परसेंटेज है, कि मतलब अगर फीमेल्स 30%, एक सिटी में 30% फीमेल्स एंड 40% मेल्स हैं एंड जितने भी बाकी के जितने भी परसेंट बचे वो चिल्ड्रन है। सो आपको बताना है कि कितने उस सिटी में कितने परसेंट चिल्ड्रन है। सो गाइज अगर आपको बताना है कि चिल्ड्रन है, ठीक है, आपको बोल के 30% 40% फीमेल एंड मेल है, तो आपको बताना है कि चिल्ड्रन कितने हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल्स एंड मेल्स का टोटल कितना है, कि मतलब अगर फीमेल 30 है एंड मेल 40 है तो अगर इनको आप टोटल करोगे तो कितने परसेंट फीमेल्स और मेल्स ने लिया है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट उन्होंने कवर किया है एंड आपको बताना कि रिमेनिंग कितना परसेंट है। जितना भी रिमेनिंग होगा वो चिल्ड्रन का होगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है इनका टोटल, मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स का टोटल, कि इन्होंने टोटल करके इन्होंने कितना परसेंट लिया हुआ है एंड आपका कितना परसेंट चिल्ड्रंस के लिए बचा है, ठीक है। सो मतलब कितने परसेंट चिल्ड्रन है उस सिटी में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल्स एंड मेल्स कितने हैं उस सिटी में, ठीक है। सो अब ये फाइंड करने के लिए फीमेल्स एंड मेल्स टुगेदर कितने हैं, मतलब दोनों साथ में अगर हम दोनों की परसेंटेज को लें तो वो कितने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। सो हमने वही लिखा पहले, फीमेल्स 30% है, मेल्स 40% है, टोटल परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स की अगर हम फीमेल्स एंड मेल्स की परसेंटेज को टुगेदर लें, मीन्स अगर हम फीमेल्स एंड मेल्स की परसेंटेज को साथ में लें तो उनकी कितनी परसेंटेज है। और जब हम 30% एंड 40% को प्लस करेंगे क्या बनेगा, 70%, ठीक है। सो अब 70% किसका, 100% का 70%, ठीक है। सो गाइस अब हमें इतना तो पता चल गया, मेल्स एंड फीमेल्स साथ में मेल्स एंड फीमेल्स की परसेंटेज कितनी है, 70%। तो अब हम चिल्ड्रन की इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देख चिल्ड्रन की हम कैसे फाइंड करेंगे, 100% में से 70% माइनस करके। देखो टोटल तो 100 है, उसमें से मेल्स एंड फीमेल 70 है, टोटल तो 100 है ना।
सो जब हम 100 में से 70% माइनस कर देंगे हमारा कितना बचेगा 30%, ठीक है। सो जितने भी हमारे 30% है वो चिल्ड्रन है, ठीक है। पता चलिए हमने क्या किया, हमने किया पहले मेल्स एंड फीमेल्स का हमें पता था कितने परसेंट वो हैं, सो हमने क्या कर दिया उनको साथ में कर दिया, मीन्स उनका टोटल ले लिया कि टोटल अगर हम करेंगे तो मेल्स एंड फीमेल्स की कितनी परसेंटेज आती है। जब हमने टोटल किया तो 70% मेल्स एंड फीमेल्स है। सो अब आपको बताना है चिल्ड्रन कितने, तो चिल्ड्रन अब देखो 70% किसका है 100% का, 100% में से 70% अगर मेल्स एंड फीमेल्स का है सो चिल्ड्रन का उसका रिमेनिंग होगा। मीन्स अगर आप 100% में से 70% जब आप माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि चिल्ड्रन कितने परसेंट है, तो चिल्ड्रन है 30%। क्यों? क्योंकि 100% में से जब आप 70% माइनस करोगे कितने बचेंगे 30%, सो मीन्स 30% आपकी चिल्ड्रन है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड गाइज अगर आपको नहीं समझ आए सो प्लीज़ कमेंट कर दो। एंड गाइज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी में भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। सो गाइज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइज जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम बोला गया कि एक जगह पर 15,000 वोटर्स हैं, ठीक है, उनमें से 60% ने वोट किया है। सो अब आपको बताना है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया है, एंड फिर आपको बताना है कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पीपल ने वोट नहीं किया है। पहले आपको परसेंटेज बतानी है उनकी जिन्होंने वोट नहीं किया, फिर आपको उनका नंबर बताना है जिन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका सॉल्यूशन देखो, फिर आपको इजीली क्लियर, आपको ऐसे समझ तो आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता चला क्या है तो फिर से सुनो, ठीक है। एक जगह है, उधर कितने वोटर्स है 15,000, उनमें से 60% ने वोट किया, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि आपको फाइंड करना है कितने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। आपको पहले परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, एंड फिर आपको एक और क्वेश्चन पुट किया गया है कि आपको फाइंड करना है एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पीपल ने वोट नहीं किया। पहले आपको बताना है कितने परसेंट ऑफ पीपल ने वोट नहीं किया, एंड फिर आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पीपल ने वोट नहीं किया, ठीक है। सो अब आप इसका सॉल्यूशन देखो कि आपको कैसे फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखोगे कि कितने पीपल ने वोट किया है, कितनों ने किया है 60% ने। सो गाइस जब 60% किसका होगा 100% का, सो मीन्स 100% में से 60% ने वोट किया है। अब अगर आपको ये फाइंड करना है कि कितनों ने वोट नहीं किया, सो आप क्या करोगे 100% में से 60% को माइनस कर दोगे। जब आप 100% में से 60% को माइनस कर दोगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितनों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। सो हमने वही किया, हमने 100% में से 60% माइनस कर दिए, हमारे पास 40% बचे, तो हमें पता चल गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है। आप इसको केस 1 कर दो एंड इसको आप केस 2 कर दो, ठीक है। सो मैं इधर कर रही हूँ केस 2, ठीक है। सो गाइस आप केस फर्स्ट कर लो एंड उसको आप केस 2 कर लो। सो गाइस फिर आपको बोला गया हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कि आपको अब बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने वोट नहीं किया। पहले आपने परसेंटेज बताई उनकी कि कितने पर्सन ने वोट नहीं किया, अब आपको बताना है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। सो उसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको गिवन है कि एक जगह पर कितने ज़्यादा वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हैं 15,000, सो आपने लिख दिया 15,000। फिर उसके बाद अब आपको बताना है कि 15,000 में से आपको इतना तो पता है कि 40% ने वोट नहीं किया, आपको परसेंटेज पता है, सो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप ऐसी सिचुएशन बना सकते हो 40% ऑफ 15,000, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि 15,000 जो टोटल है 15,000 उसमें से 40% ने वोट नहीं किया है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो नंबर, क्योंकि आपको परसेंटेज पता है। अब आप नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे 40% को सबसे पहले आप 40/100 कर दोगे, ठीक है। जब आप 40/100 कर दोगे फिर आप 0 को 40/100 इंटू 15,000 लिखोगे, ठीक है।
फिर 15,000 के 2 जीरो एंड 100 के 2 जीरो आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा, 40/40 इंटू 150, ठीक है। फिर जब आप 40 इंटू 150 करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 6,000। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे फाइंड किया, क्योंकि देखो अगर आपको परसेंटेज पता थी, आपको ये पता है कितने वोटर्स हैं, आपको ये भी पता है कि कितने % लोगों ने वोट नहीं किया, तो आप इजीली उनका नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि जो मीता है वो कितने रुपीज़ सेव करती है, 400 रुपीज़ सेव करती है वो अपनी सैलरी में से, ठीक है। अगर ये जो 400 रुपीज़ है वो उसकी सैलरी का 10% है, सो बताओ कि अब उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। कि अगर जो मीता है वो अपनी सैलरी में से ₹400 सेव करती है एंड जो ₹400 है वो उसकी सैलरी का 10% है, तो आपको ये बताना है कि जो मीता है उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। सो गाइस सॉल्यूशन इसका है, जैसे देखो हमने पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वही करना है हमने इसमें भी, ठीक है। तो पहले जो मीता की सैलरी है हम उसको क्या करेंगे, लेट x करेंगे, ठीक है। सो गाइस फिर हमारे पास है 10%, सो हम पहले 10% लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे ऑफ, फिर लिखेंगे x इक्वल टू ₹400, ठीक है। फिर 10% क्या चेंज हो जाएगा, 10 इंटू 100 में, क्यों, क्योंकि जो परसेंट होता है उसका क्या मतलब होता है 100, फिर जो ऑफ होगा वो इंटू में चेंज हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, एंड x का x आ जाएगा एंड 400 का 400 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें 10/100 को उस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें 10/100 को उस साइड जब हम भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट बना देगा। तो अब क्या होगा, ऐसे हम इसको नहीं कर पाएंगे ना, इसका हम सॉल्व नहीं कर सकते अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 10/100 से 100/10 बन जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 400 इंटू 100/10 किया, सो 0 0 कट, क्या हुआ 40 इंटू 100 बचा आपके पास। जब आप 40 इंटू 100 करोगे आपके पास क्या आया, 4,000। सो गाइस जो 4,000 है वही मीता की सैलरी है, ठीक है। सो हर सैलरी इज ₹4,000, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया था जो मीता है वो 400 रुपीज़ सेव करती है अपनी सैलरी में से, अगर जो 400 रुपीज़ है वो उसकी सैलरी के 10% है, तो बताओ उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया, जो उसकी सैलरी है उसको हमने x लेट कर दिया, ठीक है। फिर उसका हमें 10% ऑफ x इक्वल टू 400 हमने लिख दिया, ठीक है। 10% चेंज हो गया 10/100 में, ऑफ का आ गया मल्टीप्लाई का साइन, x रह गया एंड 400 आ गया, ठीक है। फिर जो x था उस हमने जो हमारे 10/100 था उसको उस साइड भेजा, तो क्या हुआ, वो उसने कुछ ऐसी फ्रैक्शन बना दी, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब हमने 10/100 का रेसिप्रोकल किया तो वो 100/10 बन गया, ठीक है। सो अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 400 इंटू 100/10, so 0 0 कट, 40 इंटू 100 इक्वल टू 4,000। सो जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, ₹4,000, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया कि एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने 20 मैचेस खेले हैं, ठीक है। उन 20 मैचेस में से वो 25% मैचेस जीते हैं। सो आपको बताना है कि वो एक्चुअली में कितने मैचेस जीते हैं, ठीक है।
अगर एक क्रिकेट टीम है उसने 20 मैचेस खेले हैं एंड उनके 25% जीते हैं, तो आपको बताना है कि उनने एक्चुअली में कितने मैचेस जीते हैं। ठीक है, सो गाइज अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, 25% ऑफ 20। ठीक है, कि मतलब 20 जो मैच 25% ऑफ 20 मीन्स कि जो 20 मैचेस है उसका 25%। ठीक है, सो अब आप उसको सॉल्व करोगे। 25% किस में चेंज हो जाएगा, 25/100 में। क्यों, क्योंकि जो परसेंट होता है उसका क्या मीनिंग होता है, 100। ठीक है, सो 25/100 चेंज 25/100 इंटू 20। ठीक है, सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, कैसे करोगे, 0 0 कट, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10। आपके पास क्या बचा, 5 × 2/2। ठीक है, आपके पास ये बचा। सो अब जब आप 5 2 जार 10 कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10/2। जब आप 10/2 हो जाएगा, आप क्या करोगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। आपके पास क्या बचा, 5। तो मीन्स जो आपके कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं, 5 मैचेस। ठीक है, कैसे आपने फाइंड किया, आपको क्या गिवन था, 25% एंड 20 मीन्स उन्होंने 20 मैचेस खेले एंड 25% उनमें से जीते हैं। सो आपको फाइंड करना है कि उन्होंने एक्चुअली में कितने जीते हैं। सो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, 25% ऑफ 20 करके। ठीक है, 25% चेंज हो जाएगा 25/100 में, आप फिर कर दोगे 25/100 इंटू 20। ठीक है, ऑफ हो गया चेंज मल्टीप्लाई के साइन में। ठीक है, अब आप इसको कट कर दो। ठीक है, ऐसे 0 0 कट, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10। आपके पास क्या बचा, 5 × 2/2। ठीक है, आपके पास ये बचा। फिर जब 5 2 जार 10 कर दोगे, क्यों किया, क्योंकि इधर हम आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपने 5 2 जार 10 कर दिया, 10/2 आपके पास बच गया। फिर आप क्या कर दोगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। आपके पास सिर्फ 5 बचा। सो मीन्स उन्होंने 5 मैचेस जीते हैं। कितने मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस। ठीक है, सो गाइज आज की हम वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। गाइज जो हमारी 8.2 भी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगे। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।